इस वीडियो को सिर्फ वही देखें जो पटवारी की ईमानदारी से तैयारी कर रहा है और उसका लक्ष्य है कि 2021 के अंदर मैं पटवारी बनूं। अब इसमें अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपको पटवारी बनना है तो आपको इन 90 दिनों के अंदर क्या-क्या करना होगा, किस विषय को कितना पढ़ना होगा, कहां से पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा और एक ईमानदारी से तैयारी करने वालों के लिए एक परफेक्ट समय है। अगर आप स्मार्ट तरीके से 90 दिन पटवार के लिए स्टडी करते हैं और अपने आप को इस तरीके से एक रूम के अंदर बंद कर लेते हैं कि मुझे 2021 के अंदर पटवारी बनना है, तो फिर संभव है कि आप पटवारी बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरा वही देखें जिसको पटवारी बनना है, क्योंकि मैं बहुत सारी यहाँ पे बातें ऐसी करने वाला हूं जो आपकी लाइफ को बदल देगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपके कौन-कौन से क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि पटवारी की तैयारी 90 दिन में कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आज से तैयारी शुरू करें तो सिलेक्शन हो सकता है क्या। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सर स्मार्ट स्टडी कैसे करें ताकि पटवारी बन जाए। चौथा क्वेश्चन है आपका, किस किस विषय को ज्यादा पढ़े। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कितने घंटे पढ़ाई करें। इन सभी के ऊपर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। जो 5 पॉइंट है आपके सामने, इस पर अपन जीरो से एंडिंग तक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कि जो अपना सिलेबस है उसमें किस विषय का कितना वेटेज है और किस तरीके से अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। बात समझ रहे हैं आप? उसके अंदर ही ये सभी पॉइंट जो हैं इंक्लूड हैं। बात समझ रहे हैं? तो आइए आगे बढ़ते हैं सिलेबस पर। आप देख रहे होंगे ये पटवार का सिलेबस है और इसमें खास बात क्या है कि सभी का सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता रखा है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट जो है उसका 25% वेटेज है, 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर के हैं, जिसमें आपको पढ़ना होगा जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया लेवल की और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। बात क्लियर है? सेकंड है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पढ़ना है, जिसमें कितना वेटेज है, 20% वेटेज है, 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, हिंदी और इंग्लिश जिनका 15% वेटेज है और 22 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के हैं, 44 नंबर के। थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक, न्यूमेरिकल, इफिशिएंसी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बात कर रहा है वो मैथ्स प्लस रीजनिंग की कुल मिला के, और जिसका वेटेज है साथियों 30% और 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। लास्ट है अपना बेसिक कंप्यूटर और जिसका वेटेज है 10%, 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि किसको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि साथियों यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, समय कम है और इस तरीके से पढ़ना है कि कम समय में ज्यादा नंबर ला सके। क्योंकि आपको यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी होगी। अब ये स्मार्ट तरीका क्या है? अब देखना होगा आपको कि कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ने से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है और यहां से मैं पूरे में से पूरे नंबर ला सकता हूं? तो पहले आपको देखना होगा कि ऐसी कौन-कौन सी सब्जेक्ट हैं जिसे आप पूरा पढ़ लें तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। बात क्लियर है? अब साथियों यहाँ पर अपन पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं। बात क्लियर है? और पहले और दूसरे पॉइंट में है क्या? जीके। क्या है? जीके पढ़ना है आपको। क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं क्या जीके को पढ़ने से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं? क्या इसकी लिमिटेशन है कि आपने इतना पढ़ लिया और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और यहीं से क्वेश्चन आएगा? ये बात मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। क्या इसमें आप श्योर हैं, बता सकते हैं कि अगर मैं बात करूं तो पहले का जो वेटेज है 25% है और दूसरे का कितना है 20%। अगर इन दोनों को मैं मिलाता हूं
तो आप देखते हैं कि 45% वेटेज इन दोनों का ही है। क्या आप मुझे बताइए कि इसका वेटेज जो है 45% है, आप ये सभी पूरा पढ़ेंगे, क्या 45% आप अटेंड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जीके अथाह है, उसकी लिमिटेशन नहीं है, इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्मार्ट स्टडी कैसे करें, फिर कहां से पढ़े अपन? तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, इसके लिए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है, उसके लिए आप क्या करें कि जो अभी तक आप गाइड लाए हैं, जो भी गाइड हो, यहाँ पे जो भी गाइड हो जिसके अंदर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कवर हो रहा है, मतलब 45% आपका सिलेबस कवर हो रहा है, उस गाइड को आप 2 से 3 बार पढ़ लो। कहीं दूसरी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको पता है कि विश्वास लायक कौन सी गाइड है इसकी, उस गाइड को ले आइए जिसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कवर हो रहा हो, उसको 2 से 3 बार पढ़ लो। अगर आपने भटकना स्टार्ट कर दिया कि मैं यहां से पढ़ूंगा, वहां से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो फिर आप खुद जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। मैं तो मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने जो बातें कही हैं वो सही है या गलत। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके 10 मिनट ही खराब होंगे। लेकिन अगर आपको पसंद आता है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो आपके 10 मिनट खराब नहीं होंगे, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, लाइफ बदल जाएगी, सुधर क्या जाएगी। अगर ये बात क्लियर है आपको, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा है कि पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट से आपके 45% कवर होंगे, और 45% के लिए आप सिर्फ एक काम करेंगे कि आप जो भी गाइड लाए हैं उसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। सिर्फ किसके लिए? पहले और दूसरे पॉइंट के लिए। आगे बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। साथियों, तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर अपन बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। अब हिंदी के टॉपिक ज्यादा है, इसका मतलब ये है हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। इंग्लिश के कम है तो कम आ सकते हैं। अब देखिए, हिंदी आप किससे पढ़ेंगे? आपके दिमाग में पहला कुछ नहीं आएगा, सर पढ़े किससे? बात क्लियर है? तो आपको पहली बात कि जैसे आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स को पढ़ते हैं, वैसे पढ़ना होगा। क्योंकि हिंदी है, हिंदी में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितने शब्द आप याद रखेंगे, जितनी संधियों के आप उदाहरण को सॉल्व करेंगे, उतना आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप विलोम शब्द ले लो, संधि ले लो, समास ले लो, सभी को आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको याद रहेंगे। तो पहली बात कि पढ़े किससे? तो इसको आप पढ़ेंगे राघव प्रकाश बुक से। राघव प्रकाश सर की बुक आती है, इसी नाम से आती है, वो बुक ले आइए और इसको पढ़ लेना है। कोई दूसरी बुक नहीं लानी है, नहीं कोई दूसरी गाइड लानी है, इसी में से आपको पढ़ना है। टॉपिक जो है आपके सेलेक्ट कीजिए और उसको पढ़ लीजिए आप। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, और इससे नहीं आया तो मतलब किसी को नहीं आएगा। वो क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा तो सबके गलत होंगे। आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर, कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वही करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है किसी विषय में तो एक ही करना है। जैसे करंट अफेयर्स है, उसमें एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक ही करना है, दो पे नहीं जाना है। हिंदी के अंदर आपको 22 क्वेश्चन है, इंग्लिश मिलाकर आपको 15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 15 ही क्वेश्चन करने हैं। आपको यूं नहीं कि मैं 2-3 क्वेश्चन और तुक्के मार दूं, नहीं मारने हैं। तुक्के मारोगे तो मारे जाओगे, सिंपल सी बात है, तुक्के मारोगे तो मारे जाओगे। मैंने एक ही बात बोली है, हिंदी पढ़ेंगे आप राघव प्रकाश से, साथ में आप जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं वैसे इसको प्रैक्टिस करना है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप जो गाइड लाए हैं उसमें से आपको ये जो टॉपिक दे रखे हैं, और आपको जो अच्छी तरह से समझ में आता है, आप जिसे कर पाएंगे उसको आप पढ़ लेना। बात क्लियर है? लेकिन हिंदी को आप ज्यादा वेटेज देंगे क्योंकि इसके टॉपिक ज्यादा हैं, ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। राघव प्रकाश बुक से पढ़ लेना, ये मेरा अनुभव है। आपको करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट 4 और पॉइंट 5 की। तो पॉइंट 4 में है आपके मैथ्स और रीजनिंग, और पॉइंट 5 में है बेसिक कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो कितना है, 30%, और कंप्यूटर का कितना है, 10%। अगर इन दोनों को अपन मिक्स करते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर देखिएगा साथियों 40%। दोनों को मिलाते हैं तो कितना होता है, 40%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर इसकी तैयारी कैसे करें? आपके पास में कोई बुक है, गाइड है, तो आपको लगता है कि उसको पढ़ने से आप
40% की तैयारी आराम से कर सकते हैं तो वहां से कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको 100% तैयारी करनी है, मतलब 40% जो है उसमें से 40% तैयारी करनी है, पूरी में से पूरी तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, कि यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जीके का जो वेटेज है वो 45% है, लेकिन अगर 45% को अपन पढ़ भी लें, ज्यादा टाइम निकाल कर उसको पढ़ें, लेकिन 45% आप नंबर नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि जीके अथाह है, उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स और कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट हैं कि उसका जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ लिया तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है और वहां से आप 100% कर पाते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं और 40% जो वेटेज है उसको पूरा कवर करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, दिलीप सिंह मैथ्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसका लॉगिन का जो प्रोसेस है समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहां से आप वीडियो को देखिए और उसको पूरा कीजिए। फिर क्या होगा, स्टोर पे जाना और उसको जैसे ही कोर्स अवेलेबल है उसको ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको लास्ट में मैथ्स प्लस रीजनिंग का कोर्स दिखेगा। उसके अंदर आपको मैथ्स के वीडियो लेक्चर हैं, रीजनिंग के वीडियो लेक्चर हैं, जो डेमो भी है वहां पर, और कंप्यूटर के नोट्स भी हैं, वहां पे आप देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से जुड़ने से प्रॉफिट क्या होगा आपको। प्रॉफिट ये होगा साथियों कि आप जानते हैं कि जीके का जो वेटेज है वो 45% है, लेकिन उसे अगर आप पूरा पढ़ भी लें तो 45% आप कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैथ्स, कंप्यूटर और रीजनिंग के जो टॉपिक है उसको आप पूरा पढ़ लेते हैं और यहाँ पर डेमो क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगे जुड़ने से फायदा है तो ही ज्वाइन कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन हो सकता है सर एप्लीकेशन पे तैयारी कैसे करवाते हैं आप। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवाते हैं टॉपिक वाइज, साथ में उसके जो आपको क्वेश्चन करवाते हैं उसका सॉल्यूशन का वहां पे पीडीएफ मिलती है, मतलब नोट्स आप देखकर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, साथ में नोट्स भी आपको उसी जो क्वेश्चन करवाते हैं उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। फिर क्या होता है, जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है ताकि पता लगे कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना समय में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस की कमी है तो आपको पता लगेगा कि इतना टाइम था, इतने क्वेश्चन थे, मैं इतने ही कर पाया, तो आगे मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, इस तरीके से। फिर क्या होगा साथियों, आगे पहले वीडियो लेक्चर होंगे हैं, नोट्स मिल गए हैं, टेस्ट हो गया है। फिर साथियों यहाँ पे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रैक्टिस सेट। तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ही होंगे और लास्ट में आंसर होंगे, मतलब कि किस क्वेश्चन का कौन सा है एबीसीडी के अंदर, ताकि क्या होंगे आप खुद ही मैंने जो पढ़ाए है उसके आधार पर उसको कर पाएंगे और देख पाएंगे कि कितने समय में ऑफलाइन के अंदर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। बात क्लियर है? अब यहां पर देखिए साथियों कि यहां पर हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगा आपको, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमने परसेंटेज के अंदर ही 201 क्वेश्चन करवाए हैं। आप समझ रहे होंगे कि परसेंटेज टॉपिक के अंदर ही मैंने 201 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी तरीके से हम सभी टॉपिक में क्वेश्चन करवाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको दूसरी किसी गाइड से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप बार बार कर लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपको ये कोर्स 40% कंप्लीट करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम है दिलीप सिंह मैथ्स और लॉगिन हो जाइए, स्टोर पे जाइए और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने से पहले एक काम करना, डेमो क्लास ले लेना। बात क्लियर है? आप संतुष्ट होंगे कि जुड़ने से मुझे प्रॉफिट होगा तो ही जुड़े, कोई जबरदस्ती नहीं है। बात क्लियर है? तो यही बताना था मुझे। और रही बात कि आपके जो क्वेश्चन थे कि 90 दिन में तैयारी कैसे करें, मैंने बता दिया है आपको। बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन था आपका कि आज से तैयारी करें सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या करना है कि एक कमरे के अंदर बंद हो जाना है, जैसे मैंने जो बताए हैं फॉर्मेट के अंदर कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और किससे पढ़ना है वैसे पढ़िएगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि इस बुक से पढ़ो उस बुक से पढ़ो। इस प्रकार से मैंने आपको जो बताया है उसको फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए। यहाँ देखिए मैथ्स और रीजनिंग कंप्यूटर की बात करता हूं, अगर आपके पास कोई बुक है आपने पहले पढ़ रखा है कहीं से भी
अगर आप संतुष्ट हैं कि वहां से 40% तक का मतलब पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ही आप 40% ला पाएंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी को मैथ्स में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, कंप्यूटर नोट्स में दिक्कत है, तो आप जुड़ सकते हैं, कोई ज्यादा फीस नहीं है। अगर इस फीस में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो फिर कोई ज्यादा नहीं है ना। तो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। फिर रही बात कि कितने घंटे पढ़े, तो देखिए वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको 7-8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं निकालनी है। एक बात याद रखना, अभी सोओगे तो बाद में जगना पड़ेगा, अभी जगोगे तो बाद में सोओगे। डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द एप्लीकेशन पर। अगर आप जुड़ते हैं आपका स्वागत है, नहीं जुड़ेंगे तो भी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता देना कि सर इस तरीके से दिक्कत है, कैसे क्या करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया है, पटवार जॉब। तो पटवार जॉब के नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं और अपना जो भी डाउट है वहां पे क्लियर करेंगे अपन। ठीक है साथियों, मिलते हैं टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर। अपना ध्यान रखें और तैयारी करते रहें।